कपड़ों से महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र को कपड़ों से महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो सब है जो खुशबू किरदार से आए। मेरा मानना है कि सदियों सदियों से सारे ग्रंथों से जो हमें ज्ञान मिला उसका निचोड़ ही है जीवन का मैनेजमेंट। कई बार बहुत पैसे वालों को हम अपने ही जीवन में कंगाल होते हुए देखते हैं। कई बार जिन्होंने हमारे घर आकर मांगा उनको हम कामयाब होते हुए देखते हैं। इसकी वजह क्या है? 3000 बच्चे शुरू करते हैं सफर, 3 बच्चे ही क्यों बुलंदियों पर पहुंचते हैं? उसका निचोड़ सिर्फ मैनेजमेंट, जीवन का सही मैनेजमेंट। मैंने अपने जीवन में या मेरे विचार से जो मैंने महसूस किया, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, उसका निचोड़ कुछ ये था कि सबसे पहले हमें 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 चीजों पर अमल करेगा, मेरी गारंटी है कि कामयाबी की सीढ़ियां वो चढ़ता चला जाएगा। पहला है आप सुबह उठने का, अर्ली मॉर्निंग, यानी सूरज को आप जगाएं, सूरज आपको ना जगा पाए। ये हमें एक संकल्प लेना होगा। खास तौर से ये बात मैं विद्यार्थियों के लिए ज्यादा कहूंगी क्योंकि जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इसे आदत बना लीजिए, सूर्य को जगाना है हमें। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है, आप अपने से अधिक कामयाब लोगों में से ऐसे 5 लोगों को चुन लीजिए जो आपके क्षेत्र में, आपके विषय में, आपके कैरियर में कामयाब हों। 3 से 5 साल के बाद आप लिस्ट में आपका भी नंबर होगा। ये मेरा दावा है। और तीसरी जो अंतिम बात है वो ये कि किताबें ही एकमात्र रास्ता है। सिर्फ किताबें जो हमें कामयाब बना सकती हैं। उसका कारण कि समय के इतिहास में के पन्नों में बहुत से अनुभवी लोगों ने अपने पैरों के निशान छोड़े हुए हैं। अगर जीवन इतना छोटा है, हम खुद रिसर्च करने बैठेंगे तो पूरा नहीं पड़ेगा। तो जो कामयाब हो गए हैं, जिन्होंने अनुभव इकट्ठे किए हैं, रिसर्च कर लिया है, उनका अनुकरण करें। तो किताबें ही एक रास्ता है जो वो छोड़ गए। तो सबसे पहले किताबों के साथ आप सुबह की चाय पिए, रात में सोने से पहले किताबों को अपना दोस्त बनाएं। ये 3 चीजें अगर आपने अपने लाइफ में ले ली, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। दूसरी बात, तपना तो पड़ेगा, बिना तपे कुछ हासिल नहीं होता है। इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। आप लोग बहुत थक गए हैं तो बहुत जल्दी विराम दूंगी। एक साहूकार के पास व्यक्ति आया, सेठ। उसने कहा कि मुझे मूर्ति बनाकर दे दीजिए, मुझे मंदिर की स्थापना करना है। कलाकार को क्या चाहिए? उसने कहा मैं दे दूंगा। जैसे ही वो ऑर्डर लिया, 2 पत्थर लेकर आया कि मुझे मूर्ति बनाना है। पत्थर उठाकर उसने जैसे ही हथौड़ी और छेनी के साथ काम शुरू किया, पत्थर से आवाज आई, दर्द होता है। उसने वो पत्थर उठाकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया, फिर छेनी उठाई। जैसे ही उसने वार किया,
उसने कहा मुझे पेन होता है, बट कैरी ऑन, दर्द होता है लेकिन आप चालू रहे। कलाकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। मालिक आया, मालिक मूर्ति लेकर खुश हुआ, उसे इनाम दिया और मूर्ति लेके जाने लगा। जाते जाते उसे दूसरे पत्थर पर निगाह पड़ी। उसने कहा जा ही रहे हैं लेकर, इस पत्थर को भी लेकर चलते हैं। उसने बोला कि क्या मैं इस पत्थर को ले जा सकता हूँ? बोले हाँ ले जाइए, मेरे किसी काम का नहीं है। जो पेन नहीं सह सकता है उस पत्थर का मैं क्या करूंगा। जैसे ही वो लेके गया, मंदिर में स्थापना की और दूसरे पत्थर को कहाँ रख दिया? मंदिर के बाहर। भक्तगण आते थे, मंदिर की पूजा करते थे, मूर्ति पर पुष्प चढ़ाते थे, मिष्ठान चढ़ाते थे और बाहर आकर नारियल किस पर छोड़ते थे? जय माता दी, जय माता दी, जय अम्बे। और इस तरह जो अंदर बैठी मूर्ति थी उसने मुस्कुराकर कहा कि यदि पहले दर्द सह लेते तो जीवन भर आराम करते, लेकिन अब तुम जीवन भर दर्द सहोगे और मैं जीवन भर आराम करूंगी। तो बच्चों, दर्द तो सहना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, लेकिन अभी तप लोगे तो जीवन भर मौज करोगे। दूसरी बात, श्री रामचंद्र जी का जब क्या हो रहा था? तिलक होने जा रहा था। कितने अच्छे सपनों में सोए होंगे, मैं राजा बन जाऊंगा। जब सुबह उठे तो क्या कहा गया? आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। और वो चुपचाप वनवास चले गए। कितना कष्ट। जब जंगल में जा रहे थे तो ये वो जंगल नहीं है जहां पर पार्क बने हुए, असली जंगल। और उन जंगलों में भी जाते जाते राधा श्री जाकर के क्या लेके आ गए? चप्पलें। कुछ भी ले सकते थे, अंगोछा ले सकते थे, रुमाल ले सकते थे, कुछ भी ला सकते थे, लेकिन उनकी बेचारों की चप्पल तक उतर आई। और वो जब 14 वर्ष के बाद लौट के आए तो क्या बन के आए? मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। उसके बाद उन्होंने बहुत वर्षों तक राज्य किया और सारी उम्र जो है अपना आदर्श कायम किया। तो बेटा तपना तो आपको पड़ेगा। एक चीज और कहना चाहूंगी कि गुरु की अपनी महिमा होती है। एक बार जब युद्ध जीत गए और कौरव और पांडवों में जब युद्ध हुआ और जब युद्ध जीत गए तो ये हुआ कि चलकर धृतराष्ट्र से मिला जाए, उनका बताया जाए जीत की खुशी। और वो उनके कक्ष में पहुंच गए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि ऐसे जाना भीम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो चाहते तो कह सकते थे मैंने सबको मारा है, मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन गुरु की महिमा को उन्होंने समझा, उनकी बात को समझा और कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने पुतला बनाया, भीम का पुतला बनाया, अपना पुतला बनाया। और जैसे ही ले जाकर के धृतराष्ट्र के सामने पुतले को रखा, उन्होंने इतने कस के दबाया कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जिसका पुत्र मारा जाएगा उसको कितना तनाव होगा, कितना दुख होगा। तो अगर वो गुरु का कहना ना मानते तो क्या होता? जीत करके भी हार जाते। गुरु गुरु ही रहेगा। गुरु चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, लेकिन गुरु का कभी भी अनादर ना होने पाए, बात को नजरअंदाज ना होने पाए। तो गुरु सबसे बड़ी अहमियत है। और इसीलिए कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री